मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावन आप सबके साथ। और आज का हमारा मज़मून है खुदा क्या है और खुदा कौन है। तो आज हम कुछ इसी के बारे में पढ़ेंगे और इसी के बारे में सुनेंगे और खुदावन के पाक कलाम और उसकी ज़िंदा बातों को सुनेंगे। When we say that what is God and who is God, the first one that come in our mind is Holy Spirit, and after that is a love. जब हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि खुदा प्यार है, खुदा रूह है, और आज हम इसी के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे कि खुदा अगर रूह है और अगर खुदा प्यार है तो वो रूह और वो प्यार हमारी ज़िंदगियों में क्यों नहीं है और ऐसा क्यों है कि वो किधर है। तो आज हम इसी के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं रूह के ऊपर। हम पैदाइश में ये पढ़ते हैं कि खुदा की रूह पानियों पर जुम्बिश करती थी। तो सबसे पहले अज़ल से रूह था खुदा का, और जब वो रूह हमारी ज़िंदगी में दाखिल हुआ तो फिर उसमें प्यार आया, ठीक है, और प्यार ने हमारी ज़िंदगी को और खूबसूरत किया। मुनज्जी खुदा ने हमसे इतना मोहब्बत किया, इतना प्यार किया कि उसने हमारे लिए सलीब पर जान दी। तो आइए इसी के बारे में आज कुछ बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में प्यार किस तरह आएगा। आपकी ज़िंदगी में प्यार इस तरह आ सकता है कि आप दूसरों की गलतियों को माफ़ कर सकते हैं। You can forgive those who hurt you. आप उनको माफ़ कीजिए जिन्होंने आपका दिल दुखाया, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, ठीक है। Love your enemies, ठीक है। अपने दुश्मनों से मोहब्बत कीजिए, उनके लिए दुआ कीजिए, शफ़क़त की, मोहब्बत की रूह मांगे और उनके लिए इस तरह दुआ कीजिए ताकि वो भी खुदा के काम के लिए या फिर उसकी बख्शिश के नीचे रहने वाले बन सके, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स की, अपनी वरीज़ की, अपनी टेंशन्स की। वो भी एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन अभी इसको इसलिए रिलेट कर रहे हैं क्योंकि अभी हम प्यार की बात कर रहे हैं। तो प्यार में मुश्किल और परेशानियां भी आती हैं और वो होता है खुदा का प्यार। जब खुदा का प्यार साथ होता है तो हर मुश्किल और हर परेशानी आसान हो जाती है। आमीन, हालेलुया। अब इस चीज़ का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम ये प्यार और ये मोहब्बत क्यों नहीं रिसीव कर पाते। ऐसी क्या रीज़न है कि हम लोग वो चीज़ अपने मतलब खुदा से दूर रहते हैं और खुदा के नज़दीक नहीं आते हैं, और वो ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो हमें खुदा से दूर लेके जाती हैं। अब ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जैसे हम पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अजीज़ों, खुदा ज़िंदगी है, खुदा प्यार है। खुदा ने इस कदर मोहब्बत की कि उसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। उसने अपनी जान सलीब पर दे दी हम लोगों के लिए। आज क्यों हम उससे दूर हैं? हम क्यों उसके हुजूर नहीं झुकते हैं? क्यों उसकी इबादत नहीं करते हैं? उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि वी डोंट नो द डीपनेस ऑफ हिज लव। हमें उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा ही नहीं है। शायद हम उसकी मोहब्बत का वो अंदाज़ा करना ही नहीं चाहते, बिकॉज वी डोंट वांट टू रियलाइज दैट लव। हम उसका वो सेक्रीफाइस, हम अपने खुदा का सेक्रीफाइस, उसकी मोहब्बत को रियलाइज ही नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि हम काफ़ी हैं अपने लिए, कि खुदा ने हमारे लिए जान दे दी है, ठीक है। हम एक अलग मतलब एक उसकी प्यारी कौम है या फिर प्यारी नेशन कह सकते हैं, हम वो हैं तो हम जी सेफ हैं। दिस इज रॉन्ग। When God loves you, when He gives you a life, so praise Him, pray to Him. और लाइफ शुक्रगुजारी का नाम है, जिंदगी एक शुक्रगुजारी का नाम है। इसने अगर आपको इस दुनिया में भेजा ज़रूर किसी मकसद के लिए भेजा है। उस मकसद को तलाश कीजिए, उसके प्यार और मोहब्बत को तलाश कीजिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम उसके प्यार को क्यों नहीं जानना चाहते और उसकी मोहब्बत के नज़दीक क्यों नहीं आना चाहते। इसकी भी रीज़न है। इसकी ये रीज़न हम कह सकते हैं, और ये रीज़न है, ठीक है। ये रीज़न ये कि वी हैव सो मैनी डिमांड्स अगेंस्ट द गॉड। वी हैव लिस्ट अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। हम लोग अपनी एक नीड्स के लिए एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, और जब दुआ करनी होती है तो हम ये बोलते हैं कि खुदा हमें ये भी दे दे, खुदा मुझे ये भी चाहिए, खुदावंद खुदा मुझे गाड़ी चाहिए, खुदावंद खुदा मुझे घर चाहिए, खुदावंद खुदा मुझे अच्छा जॉब चाहिए। अच्छा जॉब, अच्छी गाड़ी कहाँ से आएगी? पहले उसके हुजूर झुकें, उसके आगे दुआ करें,
اور اس سے رحم مانگیں، اس سے محبت تو رکھ کے دیکھیں. اس کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اگر تمہارے اندر رائے کے دانے کے جتنا بھی ایمان ہو تو تو پہاڑ کو اگر بولے گا نا کہ تو اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ چلا جا تو وہ چلا جائے گا. خدا کے پاک کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ تو مجھ سے کیوں اتنی چھوٹی چیزیں مانگتا ہے، تو مجھ سے وہ مانگ کر دیکھ جو نہ تو تیری آنکھوں نے اور نہ تو تیرے کانوں نے سنی ہوں. سوچئے وہ چیزیں کتنی خوبصورت ہوں گی اور وہ چیزیں کیا ہوں گی. مجھے سوچ کے اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ اگر میں وہ چیزیں امیجن کروں تو وہ کتنی خوبصورت ہوں گی جو میں نے کبھی دیکھی نہیں ہوں گی، جو میں نے کبھی سوچی نہیں ہوں گی. وہ چیزیں خدا جب مجھے دیکھا تو وہ کتنی خوبصورت ہوں گی. تو اس بات کو سوچیے، مت بنائیے لسٹ، پلیز مت بنائیے لسٹ کہ خدا مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے. اس سے محبت کر کے دیکھیں، اس کے پر ایمان لا کے دیکھیں، پھر دیکھیں وہ آپ کی زندگی کیسے تبدیل کرتا ہے. خدا آپ کو محبت کرتا ہے. وہ آپ سے اتنا ہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کے حضور جھکیں، اس کے سامنے اپنی عرضیاں رکھیں، اس کے سامنے جھکیں، اس سے پیار کریں، اس سے پیار مانگیں، اس سے بولیں کہ خدا میں تیری ہوں، میں تیرا ہوں، میں تیرے سامنے جھکتا ہوں، میں تیری پرستش کروں گا. میرا یہ جسم، میری یہ جان اور میرا دماغ صرف تیرے لیے. جب آپ اس سے یہ مانگیں گے تو یقیناً وہ آپ کو بہت برکت دے گا، اور وہ برکت آپ سے سنبھالی شاید نہ جائے کیونکہ وہ اتنی خوبصورت برکت ہوتی ہے. تو میرے عزیزوں، مت بنائیے اپنی لسٹ خدا کے آگے، اس سے محبت کیجیے. We have to know the deepness of His love. We have to know the care کہ ہم کتنی ہماری کیئر کرتا ہے خدا ہم سے کتنا محبت رکھتا ہے. کیوں ہم اس چیز کو سوچنا ہی نہیں چاہتے. ہم نے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ہوتی ہے ایک کہ نہیں، یہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا. مت کیجیے ایسے، مت دیجیے شیطان کو موقع کہ وہ دھاڑے مار مار کے آپ کے آگے آئے اور آپ کے مقابلہ کرے اور خدا جو ہے آپ سے دور چلا جائے. مت کیجیے. یہ جسم، یہ جان خدا نے آپ کو اس لیے دی ہے تاکہ آپ اس کی پرستش کریں. So the real definition of love and the Holy Spirit is forgiveness, the prayer and the faith. Prayer, faith, forgiveness. جب یہ تین چیزیں آپ کی زندگی میں ہیں، خدا آپ کے ساتھ ہے. میں امید کرتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو میری ان لفظوں سے اور میری ان باتوں سے بلیسنگ ملی ہوگی. God bless you everyone. خدا آپ سب کے ساتھ.